जैसा कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे इसमें दिया हुआ कि जिंक का तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और तुम्हारा टीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक तुम्हारा Zn से Zn+2 जा रहा है, इसका मोलरिटी 0.1 मोल दिया है। और ये टीन जो है तुम्हारा जो Sn2+ से Sn बन रहा है, तो उसका मोलरिटी दिया है तुम्हारा 0.001 m। ठीक है। अब ये कुछ ये इनॉट वगैरह दोनों का दिया हुआ है। इसमें Zn2+ से Zn का दिया हुआ वैल्यू -0.76 वोल्ट, और इसका टीन का दिया हुआ Sn2+ Sn -0.14। तो इससे पहले सबसे पहले हमको करना है क्या कि इसका इक्वेशन बनाना है ताकि उसमें n निकल जाए। अब n क्या है, तो ये हम जो लगाते हैं ईएमएफ का फॉर्मूला, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाय n लॉग प्रोडक्ट बाय लॉग रिएक्टेंट। इसी को प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट को ही तुम QC कहते हो, जिसमें तुमको प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये जो n है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन है। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। ठीक। अब ये है, अब इसमें है क्या कि अब हमको इक्वेशन बनाना है। तो डायरेक्ट जो जैसे ये जो दिया हुआ है इसी को देख के बनाना है। ये जो सेल डायग्राम है इसी को देख के बनाना है। अब जैसे क्या Zn है, ठीक। Zn से क्या बना, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ये है। फिर अब टीन से क्या बना, Sn2+ से Sn बना। Sn कैसे बना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो बना। अब जैसा कि लग रहा है कि जिंक तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और ये टीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इक्वेशन बैलेंस लग रहा है। तो ये ऐसे काट दो, ये तुम्हारा जिंक Zn+ Sn2+ Zn2+ Sn। Zn2+ तुम्हारा हो जाएगा कितना मोलरिटी दिया हुआ है, 0.1 मोल दिया हुआ मोलरिटी दिया, और इसका है टीन का 0.001 m। ठीक। अब हमको इक्वेशन पता चल गया। ठीक। ये मेरा प्रोडक्ट हुआ और ये मेरा रिएक्टेंट हुआ। तो अब पहले हम ये इनॉट निकाल लेते हैं, इनॉट सेल निकाल लेते हैं। ठीक है, इनॉट सेल हो गया। ठीक। अब इनॉट सेल है, तो अब देखो, तो इनॉट सेल निकालने के लिए सिंपल सा रखते हैं कि ऑक्सीडेशन प्लस हम रिडक्शन, ये दिमाग में लेके चलते हैं। ठीक है, उससे मेरा कहीं डॉट नहीं आएगा कि कहाँ पे माइनस साइन होगा, कहाँ पे प्लस साइन होगा। ठीक है, तो जैसा ये क्वेश्चन में दिया गया था कि जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमको जिंक का जो इनॉट दिया है किस में दिया है, इसका रिडक्शन में दिया है। अब ये रिडक्शन में दिया है तो इसको ऑक्सीडेशन में करने के लिए इसका साइन चेंज कर देंगे। अगर ये माइनस है तो पॉजिटिव कर देंगे और पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देंगे। ठीक। तो अब जिंक का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इसका जस्ट हम, लेकिन हमको तो चाहिए ऑक्सीडेशन, तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो 0.76 वोल्ट है। राइट। अब आया तुम्हारा रिडक्शन। अब रिडक्शन, ठीक है, अब रिडक्शन 3 का हो रहा है और ये हमको रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया, तब तो मेरे लिए अच्छा चीज़ है कि डायरेक्ट हम यहाँ पे उतार देते हैं इसको, -0.14 वोल्ट। तो वाला ये आता है 0.62 वोल्ट। ठीक। अब हमको ये ई सेल कैलकुलेट करना है, ये ई सेल कैलकुलेट करना है। तो पेज जगह नहीं होता है तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं,
ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन log 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, या इसको तुम QC भी बोल सकते हो, ठीक है। log 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, इसको हम QC भी बोल सकते हैं, इसी को हम QC बोलते हैं, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब मेरा ई नॉट सेल कितना निकला था, 0.62 भी, और ये मेरा नंबर ऑफ एन कितना निकला था, एन यहाँ पे 2 था, ठीक है, तो एन मेरा 2 निकला था, तो 0.62 भी वोल्ट है। अब देखो जैसे कि मेरा ये कैलकुलेशन हम आसान करने के लिए, क्योंकि देखो एन मेरा 2 है, ठीक, अब इसको हम अप्रॉक्स कर दें, ठीक है, 0.059 को अप्रॉक्स करके हम 0.06 लिख देते हैं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए। और फिर log 10, अब देखो प्रोडक्ट में मेरा क्या है, देखो प्रोडक्ट में मेरा जिंक Zn+2 है, ठीक, और रिएक्टेंट में Sn2+ है, ठीक, तो प्रोडक्ट में मेरा क्या है Zn2+, और रिएक्टेंट में मेरा क्या है Sn2+, ठीक। अब इसको काट दो, 0.03, 0.62 भी माइनस 0.03, अब है log 10। अब देखो जिंक का कितना दिया था, जिंक का यहाँ पे था 0.1, और ये टीन का था 0.001, ठीक है। देखो जिंक का कितना था तुम्हारा 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर -1, और ये जो टीन है तुम्हारा, टीन में कितना था तुम्हारा 0.001, इसको मतलब 0.001, इसको मतलब 10 के पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक। अब वैल्यू देते हैं 10 के पावर -1 बाय 10 के ऊपर पावर -2, ठीक। अब ये पावर कैंसिल जो होगा कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो 0.62 भी माइनस 0.03 log 10, अब ये -3 है तो ये ऊपर जाएगा, तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा तुम्हारा 10 के पावर 2, ठीक है, 10 के पावर 2, मतलब इसको कहेंगे 100 बचा, ठीक है, 100 हुआ, ठीक। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 0.03 log 10, ये हुआ तुम्हारा 100, ठीक। अब देखो log 100 का क्या होता है वैल्यू, देखो जैसे तुम्हारा log 10 है, ठीक, log 10 है तो मतलब इसका वैल्यू 1 है, log 100 है मतलब वैल्यू 2 है, log 1000 है मतलब 3 है। मतलब अगर ये तुम्हारा सिंपल सा है कि log के बाद अगर 1 के बाद जितना भी 0 है, ठीक है, अगर log के साथ 1 है, ठीक, और उसके साथ अगर 0 है तो उतना वैल्यू होगा, मतलब जितना 0 है, एक 0 है तो 1 होगा, log 1 के साथ 2 0 है, 100 है मतलब 2 होगा, 1000 है तो 3 0 है तो 3 होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे 2 है, 2 0 है, तो log इसका 100 का वैल्यू तुम्हारा 2 होगा, ठीक। अब देखो 0.62 वोल्ट है माइनस 0.03, अब मल्टीप्लाई 2, तो तुम्हारा हो जाएगा 0.62 वोल्ट माइनस 0.06, तो तुम्हारा क्या वैल्यू हो जाएगा 0.56 वोल्ट, ठीक। ये जैसा सर कभी क्लास में बताए थे 2 घंटे 18 मिनट वाला वीडियो में, वैसा ही एक एग्जाम्पल है। अब ये देख के अगर वो वाला क्वेश्चन ट्राई करना कि जो सर है, तो वो भी हम क्वेश्चन दिखा देते हैं क्या सर बताए थे। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम भेज दे रहे हैं।